गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप लोग सभी। मैं प्रियंका पांडे, आपकी केमिस्ट्री टीचर। ओके बेटा, आप लोगों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। आई होप कि आप लोगों का रिज़ल्ट 10th का काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप लोगों ने 10th पास करके अब 11th में एडमिशन लिया है, साइंस सब्जेक्ट लिया है। तो इस सब्जेक्ट में आपको पता है बेटा बहुत मेहनत करनी होगी हमें, ठीक है। आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो आपका इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई एम होगा कि हम फ्यूचर में हमें डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, फार्मास्यूटिस्ट बनना है, बायोकेमिस्ट बनना है। बहुत सारे एम होते हैं और इन एम को अगर हमें हासिल करना है तो हमें जी तोड़ मेहनत करनी होगी, ठीक है बेटा। मैं भी आपके साथ में बहुत मेहनत करूँगी और आपको भी मेरे साथ में मिलकर मेहनत करनी होगी, ठीक है। अगर हम डेली का पढ़ाया हुआ, अगर हम डेली अच्छे से रिवाइज करेंगे, डेली पढ़ेंगे, तो ये सब्जेक्ट कोई टिपिकल नहीं है। ऐसा लगता है सब कहते हैं साइंस बहुत टिपिकल है, बहुत टिपिकल है, ऐसा कोई नहीं है। बहुत इजी, बहुत नॉर्मल सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री की। किसकी बात कर रहे हैं हम? केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। देखिए बेटा, आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर हम जनरल बात करेंगे। इस सब्जेक्ट में आपके टोटल जो है 14 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर से बेटा? 14 चैप्टर से। देखिए ये आपके सामने लिखे हुए हैं 14 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। दूसरा चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तीसरा चैप्टर है हमारा पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। चौथा चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंध व आणविक संरचना। पांचवा चैप्टर है आपका स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, जिसमें हमें कौन कौन सी अवस्था पढ़नी है? लिक्विड एंड गैस। सिक्स चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। सेवंथ है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। एट्थ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यानी पर्यावरण रसायन। ये बेटा 14 चैप्टर हैं, बहुत इजी चैप्टर है। आपको देख के इस तरीके से नहीं होना कि हाँ 14 चैप्टर है हम कैसे करेंगे, केमिस्ट्री टिपिकल होती है। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को आपको हार्ड नहीं समझना है, टिपिकल नहीं समझना है। अगर हमने अपने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, हम बिल्कुल नॉर्मल वे में चलेंगे, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। भी हमें क्या अपने चैप्टर स्टार्ट करें। हम आपका पहला चैप्टर यही है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमें पता तो होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल है, ठीक है बेटा। हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। किसे कहते हैं केमिस्ट्री? सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। आपकी केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? सब्सटेंस की स्टडी करते हैं, पदार्थों की स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द मैटर। ओके, रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं बेटा, ठीक है। यही है हमारी रसायन विज्ञान। पदार्थ, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या है? पदार्थ है। अब हम पदार्थ का भी अध्ययन करेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि भाई रसायन विज्ञान की हमने परिभाषा जान ली कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं, हमारे आसपास का जो भी चीजें रखी है हमारे आसपास, जो जिसका एक अपना द्रव्यमान है या जो जगह घेरती है, वो सब चीजें पदार्थ होती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, ठीक है। यह है रसायन विज्ञान। इन्हीं का अध्ययन हमें केमिस्ट्री के अंदर करना है, इनकी डिटेल स्टडी हमें केमिस्ट्री के अंदर करनी है। अब हम बात करते हैं भैया कि केमिस्ट्री की खोज किसने की, कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री, किसने रसायन विज्ञान की उत्पत्ति की। तो देखिए बेटा, जो फादर ऑफ अर्ली केमिस्ट्री यानी स्टार्टिंग में जो केमिस्ट्री की खोज हुई,
तो किसने की थी? जैबिर इब्न हयान ने। किसने की थी? जैबिर इब्न हयान ने। उसके बाद मॉडर्न केमिस्ट्री आई जिसमें बहुत चेंजेस हुए, आपके तत्वों की सारणी बनी, कौन कौन से नए नए तत्व डिस्कवर हुए, उस बेसिस पे जो हमारी नई जो मॉडर्न केमिस्ट्री आई, उस मॉडर्न केमिस्ट्री के जो आपके फादर हैं वो है आपके एंटोनी लेवोशियर। एंटोनी लेवोशियर कौन है? आपके मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर। कहते हैं ना, जैसे हमारे भी अपने हम बोलते हैं, हमसे पूछते हैं आपके पापा का क्या नाम है, तो वैसे केमिस्ट्री के जनक कौन है? किसने केमिस्ट्री का निर्माण किया? जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके फादर हैं आपके एंटोनी लेवोशियर। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रोल है केमिस्ट्री का, क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की, क्या यूज है केमिस्ट्री की बेटा। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री के यूजेस की। सबसे पहला यूज हम बात करें तो बहुत सारी यूज है। हम डेली लाइफ की बात करते हैं। हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? हमारे दैनिक जीवन की, हमारी डेली लाइफ की, कि डेली लाइफ के अंदर केमिस्ट्री का क्या रोल है। देखिए बेटा, आज हम सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक केमिस्ट्री को यूज में लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिकल्स ही तो है, विभिन्न प्रकार के रसायन। अब केमिकल, हमारे जीवन में केमिकल सुबह से लेकर शाम तक काम में आते हैं। देखिए, आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट काम में लेंगे। टूथपेस्ट क्या है? केमिकल है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सोप से नहाते वगैरह हैं, तो सोप क्या है आपका? वो भी केमिकल है। जैसे सोप बने होते हैं आपके पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम स्टीरेट, सोडियम पोटेशियम ठीक है, ये आपके सॉल्ट्स होते हैं आपके, तो वो भी क्या है? आपके केमिकल्स हैं। आप डिओड्रेंट, परफ्यूम ये काम में लेते हैं, तो वो भी क्या है? आपकी केमिकल्स हैं। आपके जो घरों के अंदर स्विच बोर्ड वगैरह हैं जो कि पॉलीमर के बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं, वो भी क्या है? आपके केमिकल्स हैं। आपकी लाइट है, ठीक है, लाइट एंड जो मिलती है आपको, वो भी क्या है? केमिस्ट्री है, केमिकल रिएक्शन है उसके पीछे भी। उसमें जो आपके बल्ब्स वगैरह में टंगस्टन के जो फिलामेंट्स वगैरह होते हैं, टंगस्टन जो एलिमेंट है वो भी एक केमिस्ट्री का है। ठीक है, इसके अलावा हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने में जैसे हम NaCl नमक काम में ले रहे हैं, तो नमक भी क्या है? केमिकल है आपका। विनेगर, सिरका वगैरह आप काम में लेते हैं, वो भी क्या है? आपकी केमिस्ट्री है। तो इस तरीके से हम सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक क्या काम में लेते हैं? केमिस्ट्री को काम में लेते हैं, केमिकल्स काम में लेते हैं। तो डेली लाइफ में हमारी केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद बेटा आता है आपका एग्रीकल्चर फील्ड में रोल। एग्रीकल्चर फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भी बेटा रसायन विज्ञान ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज पहले देखिए बेटा, फसलें होती थी, क्रॉप्स हो रही है आपकी, उनमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती थी, फसलें खराब हो जाती थी, अच्छी प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिलती थी। ठीक है, लेकिन आज ऐसे ऐसे केमिकल्स जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं आपके, ठीक है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स है, वीडीसाइड्स है, फंगीसाइड्स है, कवकनाशी, फफूंदनाशी, ये आप काम में लेते हैं, जिससे आपकी फसल खराब नहीं होती है और आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर फील्ड में भी आपकी केमिस्ट्री का बहुत रोल है, क्योंकि ये सब क्या है? हमारे केमिकल्स हैं। उसके बाद है इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आज डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपकी सीमेंट इंडस्ट्री होगी, तो सीमेंट क्या है? केमिकल है एक आपका। आपकी फाइबर इंडस्ट्री होगी, फाइबर यानी कपड़े वगैरह जो आप पहनते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, आप रेयन पहन रहे हैं, आप पॉलिस्टर पहन रहे हैं, आप डेक्रॉन पहन रहे हैं, आप टेरिलीन पहन रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सारे के सारे केमिकल्स है, पॉलीमर्स है, जिनकी स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर ही करते हैं। आपकी ग्लास इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप के ग्लास, बोरोसिलिकेट वगैरह ग्लास वगैरह होते हैं। ठीक है, आपके इसके अलावा ये पीओपी वगैरह घर में होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जो आप कराते हैं, वो भी क्या है? आपकी केमिकल ही है, केमिस्ट्री है। ठीक है, तो सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ग्लास इंडस्ट्री हो गई, फाइबर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, आपके मेटल्स वगैरह की इंडस्ट्री वगैरह है, तो ये सब क्या है? इन सब में किसका रोल है? आपके केमिस्ट्री का रोल है, केमिकल्स का ही रोल है। उसके बाद आता है हमारा इन हेल्थ एंड मेडिसिन। देखिए बेटा, सबसे बड़ा जो केमिस्ट्री का रोल है वो हेल्थ और मेडिसिन के फील्ड में है। आज हमारी लाइफ लंबी हो गई है, आज हम हर तरीके की बीमारियों का सामना कर पा रहे हैं, हर तरीके की बीमारी का इलाज हमारे पास है, तो वो सब क्या है? केमिकल्स की वजह से। आज आपके थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, पेन हुआ, ठीक है, तो आप क्या ले लेते हैं? मेडिसिन ले लेते हैं। आपके फीवर हुई, आपने एंटीबायोटिक दवाई ले ली, ठीक है, आप पैरासीटामोल, डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ठीक है, ये सब दवाइयाँ काम में लेते हैं। आज कैंसर,
एड्स जैसी बीमारी का इलाज भी हमने खोज लिया है। तो वो सब क्या है, इनके लिए जो आप मेडिसिन काम में लेते हैं वो सब क्या है, वो केमिस्ट्री है, केमिकल्स ही आपके। आप स्टिचेस वगैरह जो काम में लेते हैं, जो जब सर्जरी वगैरह होती है उसमें जो स्टिचेस लगते हैं वो भी केमिकल ही हैं एक तरीके के। हम पढ़ेंगे, आप धीरे धीरे जैसे आगे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होगी इनमें, ठीक है। आप जैसे मैं बात करती हूँ सिस्प्लास्टिन। सिस्प्लास्टिन क्या है आपका, एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसी ड्रग है जिसे एंटी कैंसर ड्रग या एंटी ट्यूमर ड्रग के रूप में काम में लिया जाता है। तो वो भी क्या है आपकी केमिकल्स ही है, ठीक है। हम बात करें एजेटी, एजिडोथाइमिडीन, जो एंटी कैंसर ड्रग्स टेक्सोल वगैरह है, टेक्सोल है, ये टेक्सोल क्या है, ये एड्स प्रतिरोधी दवाइयों के रूप में काम में ली जा रही है। तो आज मेडिकल लाइन में, हमारी हेल्थ लाइन में केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन में बनी है वो सब क्या है आपके केमिकल ही है आपके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इन बायोलॉजी, कौन से फील्ड में, बायोलॉजी के फील्ड में, यानी जीव विज्ञान के क्षेत्र में। जीव विज्ञान यानी हम आज प्लांट्स की स्टडी करें या एनिमल्स की स्टडी करें, ठीक है, यानी जितने भी जो लिविंग बींग्स हैं उन लिविंग बींग्स के अंदर होने वाली डिफरेंट रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह जो हैं, तो उन सब के अंदर क्या है, केमिस्ट्री का अपना एक रोल है, जो कि एक ब्रांच भी है केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री ब्रांच, जिसके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं हम एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर। उसके बाद आती है आपकी इन वॉर, युद्ध के क्षेत्र में आज बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे युद्ध होते हैं जब, ठीक है, इन युद्ध के अंदर हम बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस काम में लेते हैं, जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, डायनामाइट, हाइड्रोजन बम, एटम बम वगैरह जो हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा आपके क्लोरोपिक्रिन है, टीयर गैसेस वगैरह जो आप काम में लेते हैं वो सब क्या है आपके केमिकल्स ही बेटा। तो इन सब चीज इनमें, यानी वॉर में भी किसका रोल है, केमिस्ट्री का रोल है बहुत। उसके बाद आता है आपका इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन एनवायरमेंटल, देखिए बेटा आज इन सब चीजों की यूज की वजह से हमें बहुत फैसिलिटीज तो मिली हैं, लेकिन इन फैसिलिटीज के साथ साथ क्या हुआ है कि हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने में भी केमिस्ट्री ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज एक केमिस्ट्री की नई ब्रांच डेवलप हुई है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। कौन सी ब्रांच डेवलप हुई है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो कि आपके एनवायरमेंट के साथ में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हुए न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, या फिर जो पहले से डेवलप प्रोडक्ट है उसमें कुछ चेंजेस कर रही है, जिससे एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम से कम हो बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में और पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो बेटा आपने इतनी इंपॉर्टेंस पढ़ी कि आज हर एक फील्ड में, हर एक लाइन में केमिस्ट्री का रोल है, तो केमिस्ट्री पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। समझ में आया आपको केमिस्ट्री का क्या रोल है। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री, आज ये अलग अलग फील्ड में केमिस्ट्री का रोल है। अगर हमें फ्यूचर में किसी फील्ड में जाना हो कि डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, सब बन रहे हैं, एक कॉमन हो गया, हम एक कुछ और करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है यही स्कोप नहीं है, बहुत स्कोप है। आज केमिस्ट्री की इतनी ब्रांचेज हैं कि आप हर ब्रांच में अपना एम डिसाइड कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट बन सकते हैं आप, ठीक है, आप न्यूक्लियर केमिस्ट बन सकते हैं, पॉलीमर केमिस्ट बन सकते हैं। देखिए बेटा केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस डेवलप हो गई हैं आपकी। सबसे पहली हमारी ऑर्गेनिक, जो बेसिक स्टार्टिंग में चलती थी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो थी जिसमें हम कार्बन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी करते थे, ठीक है। इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन के अलावा अदर जो है एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। फिजिकल जिसमें हम लॉज, प्रिंसिपल्स क्या एप्लीकेबल होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। आज अब इन तीनों ब्रांचेस के अलावा भी और ब्रांचेस हैं। एनालिटिकल ब्रांच केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी एक चीज के पीछे से होता है ना, हम बस इसकी हमें कंप्लीट नॉलेज लेनी है, सारी डिस्कवरी कर डालनी है इसके बारे में, पूरा एनालिसिस करना है, ठीक है, पूरा विश्लेषण करना है, तो वो होती है आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री। नई ब्रांच आ गई है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट मेडिसिन्स वगैरह की स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन्स बनाते हैं हम। आज बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जिसमें बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं हमारे। आप हिमाचल, बदी, गुजरात साइड जाइए, बहुत अच्छा पैकेज है, आप इसके अंदर अपनी लाइन बना सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम, यानी बायो मतलब
यानी लिविंग बींग्स, हम प्लांट्स में, लिविंग बींग्स एनिमल्स वगैरह में, उनकी बॉडी के अंदर, उनके अंदर होने वाली डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये भी एक नई ब्रांच डेवलप हुई है जिसके अंदर आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री, इसके अंदर हम पॉलीमर्स की स्टडी करते हैं, जैसे आपके डेक्रोन है, टेरिलीन है, बेकेलाइट, डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में केमिकल का अपना रोल होता है। ठीक है, आप आज देखिए आपके बहुत से वाटर प्लांट्स वगैरह लगे हैं, वाटर प्योरिफिकेशन के, मेडिसिन के प्लांट है। आज बड़ी बड़ी होटल्स वगैरह जो है आपके, या फिर कहीं पर भी हो, तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट यूज होने से पहले उसकी क्या होती है, टेस्टिंग्स वगैरह होती है। ठीक है, उसके रिजल्ट जब वो उन टेस्टिंग्स पे खरी उतरती है तभी जाके क्या होता है कि वो आगे अपना वर्क करती है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री का बहुत रोल है। फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री तो है ही केमिस्ट्री की ब्रांच, जिसमें हम कृषि से संबंधित अध्ययन करते हैं कि कृषि में किन किन रसायनों की जरूरत है, किससे हम गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर केमिस्ट बन सकते हैं आप। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें डिफरेंट न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शंस वगैरह होती हैं उनकी स्टडी की जाती है इस केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से केमिस्ट्री की क्या है, बहुत सारी ब्रांचेज है जिसमें आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो ये है बेटा आपकी बेसिक केमिस्ट्री की नॉलेज। आपका फर्स्ट चैप्टर इसी से रिलेटेड है, तो आपको आई थिंक मैंने बहुत कुछ बता दिया है केमिस्ट्री के बारे में। अब हम कल स्टडी करेंगे कि हमने बात की थी कि केमिस्ट्री कहते किसे, पदार्थों का अध्ययन केमिस्ट्री कहलाती। तो अब हम कल वाली क्लास में बात करेंगे कि पदार्थ होते क्या हैं। वैसे तो आपने सब पढ़ा होगा 9th-10th में, फिर भी हम एक बार रिवाइज करेंगे पदार्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब तक हमें पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, पदार्थों का अध्ययन ही है, मैटर की स्टडी है। जब तक आपको मैटर की नॉलेज नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आगे स्टडी नहीं कर सकते। तो कल हम बात करेंगे मैटर की, कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।